हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लैंडमार्क इमिग्रेशन, ईएमए पार्टनर्स और कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का जो एसएमई आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम लैंडमार्क इमिग्रेशन का आईपीओ का बिजनेस देख लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जो बिज़नेस है वो वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस का बिज़नेस है। प्राइमरीली ये जो कंपनी है वो कनाडा के रिलेटेड जो भी वीज़ा के कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। उसमें टूरिज़्म आता है, बिज़नेस आता है, पीआर आता है, या तो स्टूडेंट को जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना होता है उसके लिए वीज़ा की सर्विसेज चाहिए होती है, या तो इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई भी वीज़ा है, तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया, ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनकी सर्विसेज में आता है और इमिग्रेशन जो है वो भी इनकी सर्विसेज में आता है। तो आई होप आपको बिज़नेस क्लियर हो गया होगा। अगर बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब दोस्तों हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 16 जैन टू 20 जैन होने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 70 टू 72 पर शेयर होने वाला है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 40.32 करोड़ होने वाला है। उसमें से फ्रेश इश्यू है वो 40.32 करोड़ होने वाला है। दोस्तों, अब ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। इसका जो जीएमपी है वो 0 रुपीज़ से शुरू होकर कंटिन्यूस अप ट्रेंड में अभी जो जीएमपी है वो है 26 रुपीज़, यानी कि इसमें 36.11% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इनका जो बिज़नेस है वो प्योरली कनाडा के रिलेटेड वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करने में है, और हमारे अभी के लिए जो कनाडा के साथ जो टाइप्स है वो इतने अच्छे नहीं है, तो उससे ये बिज़नेस में इम्पेक्ट हो सकती है। काफ़ी सारे वीज़ा डिक्लाइन हो सकते हैं, इनकी सर्विसेज को इतना सारा बिज़नेस में नहीं मिल सकता, वो एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। दूसरा दोस्तों, इनके मैंने फाइनेंशियल्स देखे, मुझे थोड़े ठीक ठाक लगे या तो फिशी भी लगे, क्योंकि अचानक से प्रॉफिट में अननेसेसरी जंप आ गया है जस्ट बिफोर आईपीओ, तो वो थोड़ा रेड फ्लैग जैसा हो जाता है। बाकी फंडामेंटल्स भी मुझे ठीक ठाक ही लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस काफ़ी मेजर फैक्टर रहते हैं, वो वाले बिजनेसेस थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ प्योरली जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के बेसिस पे रहता है। तो कोई भी अगर सरकार बदली या तो मतलब जो भी हुआ, उसके साथ साथ इनके भी बिजनेस में बहुत बड़ी इम्पेक्ट हो सकती है। तो वैसे वाले बिजनेस थोड़े रिस्की हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हो। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे बिज़नेस पर्सनली इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा भी सुना है, रूमर भी हो सकती है कि ये लोग इलीगली वीज़ा है उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, इलीगली वीज़ा करवाते हैं, जो सही वे है वैसे से नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी रिस्की हो जाती है इस आईपीओ के लिए। तो इससे अच्छा आप इस आईपीओ को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि इतना रिस्क लेके इसमें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही। और देखिए दोस्तों, अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं भी किया तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन भी दे के जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ जो दूसरे आईपीओस है वो अच्छे हैं, तो आप उसको फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अब ईएमए पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनका जो बिज़नेस है वो ग्लोबल हायरिंग, यानी कि कोई भी कंपनी है उनको रिसोर्सेज चाहिए, स्पेशली लीडरशिप के रिसोर्सेज चाहिए, वो वाले रिसोर्सेज के हायरिंग में ये फोकस करते हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव या तो लीडरशिप रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं वो वाली हायरिंग का ये कार्य करते हैं। यानी कि ये जो एक काइंड ऑफ कंसल्टेंसी रहती है कंपनी और रिसोर्स के बीच में, और कंपनी को जो भी लीडरशिप के रिसोर्सेज चाहिए वो हायर करके देते हैं। आपने देखा ही होगा, काफ़ी सारी कंपनीज कंसल्टेंसी को रखती है ताकि वो अच्छे वाले रिसोर्सेज ला सके। तो ये हो गया इनका बिज़नेस दोस्तों। आई होप आपको बिज़नेस क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेरी है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 17 जैन टू 21 जैन होने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 117 टू 124 पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज 76.01 करोड़। फ्रेश इश्यू जो है वो 66.14 करोड़, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 9.87 करोड़, यानी कि छोटा सा हिस्सा ऑफर फॉर सेल में, यानी कि प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। इसके अलावा ग्रे मार्केट का एक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो जीएमपी है
वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में 120 रुपीज़ का हाई बना के अभी जो लेटेस्ट जीएमपी है वो 108 रुपीज़, यानी कि इसमें 87.10% लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो अभी के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐसा ही मानिए कि ऑलमोस्ट आपके पैसे इसमें डबल होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों अब कुछ पॉइंट्स दिख लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है वो डिसीजन बनाने में आसानी रहे। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाया है। एक पेंडेमिक यानी कि कोरोना टाइम्स पे थोड़ा इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कम हुआ था, बाकी अच्छे फिगर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दिखाए हैं और काफ़ी अच्छा इनका फोकस है लीडरशिप हायरिंग में, तो वहाँ से इनका मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहता है। इनके मैंने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखे, मुझे पर्सनली अच्छे लगे। एक ही रेड फ्लैग है इनका दोस्तों, वो है इनके बोरिंग्स। वो कंटिन्यूसली हाई ट्रेंड में चल रहे हैं, कंटिन्यूस हाई ही जाते हुए दिख रहे हैं। बट कंपनी ने इनके आईपीओ के पर्पस में लिखा है कि वो ये जो लोन से उनके रीपेमेंट में फोकस करेंगे, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो आप इस आईपीओ को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है। दोस्तों इसमें जो अलॉटमेंट है वो टफेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो छोटा है, तो ओवर सब्सक्राइब तो आराम से होगा। तो देखते हैं कहाँ तक ओवर सब्सक्राइब होता है। 300-400 गुना तो होगा ही। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में मुझे बताइए। अब दोस्तों हम कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक का जो आईपीओ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका बिजनेस देख लेते हैं। दोस्तों इनका जो बिज़नेस है वो आईटी कंसल्टेंसी सर्विस का बिज़नेस है। ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके दूसरे वेरियस क्लाइंट्स को। इनका जो फोकस है वो डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, EIML, क्लाउड इंजीनियरिंग, UI UX डिज़ाइन और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वो करते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, QA का जो कार्य है, कोई भी सॉफ्टवेयर उनको बनाने हैं, तो वैसे वाले जो कार्य होते हैं वो ये कंपनी करती है। कोई भी आईटी कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज है वो ये प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आंसर कर दूंगा। अब आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 20 जन टू 22 जन होने वाली है। प्राइस बैंड जो है वो 250 टू 263 पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 169.37 करोड़। फ्रेश इश्यू जो है वो है 84.69 करोड़ और ऑफर फॉर सेल जो है वो 84.69 करोड़ होने वाला है, यानी कि 50% फ्रेश और 50% ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसका जो जीएमपी है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, यानी कि 21 रुपीज़ से शुरू होकर अभी तक में इसने 136 रुपीज़ दिख रहा है, यानी कि इसमें 51.71% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लुकिंग एट द बिजनेस एंड एवरीथिंग, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इसमें अभी के लिए आपके 50% पैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका जो बिज़नेस है दोस्तों वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, यानी कि इसके रिलेटेड काफ़ी सारी कंपनीज है और ग्लोबली जो आईटी का जो स्लो डाउन हुआ है बिज़नेस का, उससे इसके मार्जिन्स पे इम्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर बिज़नेस कम आ रहा है तो कंपनी को अपने मार्जिन्स तो कम करने पड़ेंगे ताकि वो बिज़नेस को सस्टेन कर सके। तो यही चीज़ है, ये एक चीज़ इसमें हो सकती है। दूसरा दोस्तों, मुझे अगर आप फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में पूछे तो वो मुझे अच्छे दिख रहे हैं। आईपीओ भी फुल्ली प्राइस दिख रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कुछ छोड़ा है, प्राइस तो फुल्ली रखा है। दोस्तों आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, फुल फोर्स के साथ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें आपका अलॉटमेंट ईजी होने वाला है, क्योंकि आईपीओ की साइज़ ऑलमोस्ट मेन बोर्ड के जो आईपीओ अभी आ रहे हैं वैसे वाले हैं। और इस तो क्या इससे क्या होगा कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे होने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें लिस्टिंग गेन का भी मुझे प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, तो ये रीजंस की वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको टारगेट कर सकते हो। अब दोस्तों हम स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओस है, तो ऑब्वियसली आपको क्वेरी होगा कि किसको छोड़े और किसको अप्लाई करें, तो वही मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका लिस्टिंग का प्रोस्पेक्ट है तो आप EMA पार्टनर्स और कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे आपकी जो भी आपको कंपनी अच्छी लग रही है, जो भी कंपनी में आपको ट्रस्ट है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका अलॉटमेंट का प्रोस्पेक्ट है, यानी कि आपको अलॉटमेंट चाहिए, अलॉटमेंट अच्छा वाला चाहिए, तो पहले आपको कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक और बाद में EMA पार्टनर्स को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल नंबर्स का जो आईपीओ साइज़ है वो बड़ा है। दोस्तों मैं ऐसा कहूँगा कि आप लैंडमार्क इमिग्रेशन वाला जो आईपीओ है उसको तो अवॉइड ही कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़, ये जितने भी आईपीओ है, तीनों की तीनों आईपीओ, उनका जो फंड है वो आप एक दूसरे में रीयूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको जो अपना डिसीजन है वो आपकी फ़ंड की अवेलेबिलिटी और यहाँ पर हमने अभी तक में जो डिस्कस किया
उसके बेसिस पे लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, आप कौन सा IPO में अप्लाई करने वाले हो और किसको अवॉइड करने वाले हो और उसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।